वही कुंड है जहाँ पर अर्जुन ने तीर मारकर बाण गंगा बनाई थी। और इनके जो पिता थे वो शांतनु थे, जो ना नर में आते थे ना नारी में आते थे, जिन्हें काफ़ी धर्म का ज्ञान भी था। पांडवों का जीत पाना मुश्किल है। जय महादेव। तो आज मैं हूँ इस वक्त कुरुक्षेत्र के एक ऐसे गांव में जो थानेसर में पड़ता है, और ये मेरे पीछे है इस वक्त भीष्म कुंड। कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ पर भीष्म पितामह को अर्जुन ने तीरों के साथ छेद दिया था। और ये पीछे मेरे मूर्ति बनी हुई है। इसी जगह पर ये वही कुंड है जहाँ पर अर्जुन ने तीर मारकर बाण गंगा बनाई थी। जहाँ पर उसका बाण लगा था वहीं से गंगा प्रकट हुई थी। और जो ये भीष्म पितामह है गंगा पुत्र ही हैं, और इनके जो पिता थे वो शांतनु थे। और इन भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, बट फिर भी उसके बावजूद भी वो कैसे मर गए। अब इसके पीछे की कहानी ये है कि जो भीष्म पितामह है वो सिर्फ शिरखंडी थी एक, जो ना नर में आते थे ना नारी में आते थे। उनकी काफ़ी कदर करते थे, उनका मान करते थे कि उनके ऊपर हथियार नहीं चलाते थे। भीष्म पितामह धार्मिक योद्धा थे जिन्हें काफ़ी धर्म का ज्ञान भी था, और वो अधर्म से युद्ध को नहीं जीतना चाहते थे। और उन्हें पता था कि ये जो पांडव है काफ़ी धार्मिक है और जो कौरव है ये अधर्म से युद्ध कर रहे हैं। तो वो तो यही चाहते थे कि जो भीष्म पितामह थे कि ये जो युद्ध है पांडव ही जीतने चाहिए। और कृष्ण भगवान को भी पता था कि जो भीष्म पितामह एक धार्मिक इंसान है। लेकिन जब युद्ध चला तो 10 दिन हो चुके थे युद्ध को, और जो भीष्म पितामह काफ़ी महान योद्धा थे, उन्होंने 10,000 पांडवों को मार दिया और 1,000 उनके घोड़े मार दिए थे, घायल कर दिए थे। तो तब भी वो जब मर नहीं रहे थे भीष्म पितामह, तो कृष्ण भगवान तो जानते थे अगर भीष्म पितामह जीवित रहेंगे तो ये युद्ध पांडवों का जीत पाना मुश्किल है। तो उन्होंने अर्जुन को कहा कि आप खुद जाकर भीष्म पितामह से इस बारे में निर्णय ले, इस बारे में बात करें कि आखिर युद्ध को कैसे जीता जाए। जो भीष्म पितामह थे उन्होंने काफ़ी परशुराम जी से अपने युद्ध की रणनीतियाँ, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान ले रखा था, और 5 पीढ़ियाँ उनसे पहले ही वो ये सब कर चुके थे। तो काफ़ी वक्त के, काफ़ी एज के होने के बावजूद भी इनके अंदर इतनी ताकत थी कि पांडव इनको हरा नहीं सकते थे। तो कृष्ण भगवान ने जैसा कहा अर्जुन को, तो अर्जुन जाकर उनसे मिले। तो अर्जुन को ये पता चला, कृष्ण भगवान जी ने कहा कि ये शिरखंडी जो है, जो नर में आते हैं ना नारी में आते हैं, उनको बीच में लाया जाए। और किसी वक्त में कहा जाता है शिरखंडी को महादेव जी से एक श्राप मिला हुआ था, या लगा लो उनको एक ब्लेसिंग्स मिली हुई थी कि तुम किसी टाइम में श्री कृष्ण और अर्जुन का जो युद्ध होगा उसमें तुम्हारा योगदान होगा। कि जिस हिसाब से जब भीष्म पितामह मर नहीं रहे थे तब श्रीखंडी जो है अर्जुन के युद्ध में जो श्रीखंडी बीच में आ गए थे, जिससे भीष्म पितामह ने अपने हथियार छोड़ दिए थे। और इससे पहले जब भीष्म पितामह को पता था कि ये युद्ध धर्म का हो रहा है, तो पांडवों के ऊपर उन्होंने एक शपथ ली थी कि मैं पांडवों के ऊपर हथियार नहीं चलाऊंगा, पांडवों के किसी को घायल नहीं करूंगा। बट इस चीज़ से कौरव काफ़ी परेशान हो गए थे कि तुम पांडवों का साथ ले रहे हो हमारी टीम में। तो अगले दिन भीष्म पितामह आए, उन्होंने युद्ध में आते ही सीधा तीर चलाने शुरू करे और श्री कृष्ण जी को और अर्जुन जी को घायल कर दिया। बट कृष्ण जी ने शपथ ली थी कि भाई मैं इस युद्ध में कोई हथियार नहीं चलाऊंगा। बट इस चीज़ से वो काफ़ी नाराज़ हो गए कि मैंने शपथ लिया तो इसका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। तब श्री कृष्ण जी ने भी उठा लिए थे हथियार, बट अर्जुन ने उनको इस चीज़ से मना कर दिया था कि आप अधर्म मत करो, कि आपने शपथ ले रखी है। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें कहा था कि तुम फिर जाकर खुद ही भीष्म पितामह से बोलो, इस बारे में बात करो कि तुम्हारा कैसे मौत होगी या संहार होगा, कैसे अंत होगा। तब भीष्म पितामह जी ने बताया था कि शिरखंडी जो है उसके ऊपर वो हथियार नहीं उठा सकते। तो फिर अर्जुन ने शिरखंडी को कहा, तो वो बीच में आ गए, जिससे कि उनके बीच में आने से भीष्म पितामह ने हथियार नहीं चलाए। और अर्जुन ने उनके ऊपर एक के बाद एक बाण इस तरह से बिछाए कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, इस तरह से इतने बाण मार दिए, इतने बाण मार दिए कि भीष्म पितामह पूरी तरह से घायल हो गए। और जब भीष्म पितामह जब घायल हुए थे, वो युद्ध का 10वां दिन था। तो 10 दिन तक तो युद्ध करते रहे, बट 10वें दिन जब वो घायल हो गए उन्हें एक साइड में ले आए। तो कहा जाता है यही वो जगह है जहाँ पर भीष्म पितामह ने अर्जुन से
प्यास लगी तो पानी के लिए कहा। तब कौरव और पांडव दोनों दल के जो थे वो आपस में थे तो सारे रिश्तेदारी। जो पांडव थे वो भीष्म पितामह जो उनके थे पांडवों के दादा चाचा लगते थे, और जो कौरव थे वो उनके पोते वगैरह थे, पोते थे उनके। तो आपस में रिश्ता ही था आपस में कौरव और पांडवों का। तो जैसे ही उनको प्यास लगी तो पांडव और कौरव सारे पानी लेकर आ गए, बट उन्होंने पानी वो पिया नहीं, जो बर्तनों में लेके आए। तो अर्जुन समझ चुके थे, तो उन्होंने उसी समय इस जगह पे जो भीष्म कुंड है यहाँ पर तीर मारा और यहाँ से गंगा प्रकट करी। और गंगा जी हैं जो वो भीष्म पितामह की माँ ही बोली जाती है, गंगा पुत्री थे ये भीष्म पितामह। तो इसी जगह पर गंगा प्रकट हुई और इन्होंने वो पानी पिया। और 58 दिन तक कहा जाता है कि इसी जगह पर ये भीष्म पितामह जी इस मृत शैया पर, बानों की शैया पर पड़े रहे थे। तो 58 दिन के बाद उन्होंने युधिष्ठिर को काफ़ी राजनीतिक ज्ञान दिया, विष्णु भगवान के बारे में उनको ज्ञान दिया। तब जाकर उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। 58 दिन के बाद इन्होंने अपनी जो देह है त्याग दिया, अपना शरीर त्याग दिया था। और इसी जगह पर ये मंदिर बना हुआ है और इसी जगह पर कहा जाता है कि बाण गंगा बनाई गई थी अर्जुन के तीर मारने से। तो चलो वहाँ पर एक बना हुआ है हनुमान जी का मंदिर, वहाँ पे दर्शन करवाता हूँ। भीष्म कुंड के साथ में यहीं पे बना हुआ एक हनुमान जी का मंदिर। चरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं वा विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व।